नमस्कार सुधी एवं गुणीजनों, मैं कुसुम शर्मा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के 80वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। साथियों, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, इसको लेकर के स्वामी संबित सुबोध गिरी ने क्या कहा है, आप सुनिए। साथियों, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, यह गीत अक्सर सुनने में आता है, परंतु कभी कभी शास्त्रीय मान्यताओं को ठीक से नहीं समझने के कारण सामाजिक व्यक्तिगत जीवन में बहुत सी गलतियां प्रचलित हो जाती हैं। उनमें से जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, यह कथन उन लोगों के लिए बिल्कुल सही है जो आध्यात्म के सर्वोच्च शिखर पर स्थित हैं, जो ध्यान, धारणा, समाधि, ब्रह्मानंद, भजनानंद में डूबे रहते हैं और शरीर के योगक्षेम को प्रारब्ध के ऊपर रखकर भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं, जैसे सुखदेव, दत्तात्रेय आदि। ये सभी ऋण त्रयी से मुक्त होकर शास्त्रीय विधि निषेध से परे चले गए थे। कोई भी कर्तव्य उन्हें व्यापता नहीं था। उन पर यह बात चरितार्थ होती थी, परंतु जो सामान्य लोग हैं, जो प्रारंभिक साधक हैं, उनके लिए इन पंक्तियों के द्वारा समाज को बहुत बड़ा गलत संदेश जाता है कि राम गुलाम रखें तो गुलाम बने रहिए, राम गरीब रखें तो गरीब बने रहिए, क्योंकि इसमें तो पुरुषार्थ का कोई अवसर बचता ही नहीं है। जब तक हमारे अंदर कामना है, वासना है, मलिनता है, विकार है, कर्तव्य बोध है, तब तक हमारे तीनों ऋण हम पर लागू होते हैं और पुरुषार्थ की भूमिका बनती ही है। तो साथियों, ये थी बात कि स्वामी संबित सुबोध गिरी क्या कहते हैं, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए पंक्तियों पर। फ्रेंड्स, वी ऑफन हियर द सॉन्ग जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, बट sometimes due to not understanding the classical beliefs properly, many mistakes become prevalent in society and personal life. Among them, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए is true only for those people who are situated at the highest peak of spirituality, who are immersed in meditation, concentration, samadhi, brahmanand, bhajanand, and leave the well-being of the body to God by keeping it above destiny, like Sukhdev, Dattatreya, etc. They got free from the three debts and went beyond the classical rules and prohibitions. No duty was pervasive for them. This thing applies to them, but for the common people who are beginners, these lines send a very wrong message to the society that if Ram keeps you a slave, then remain a slave. If Ram keeps you poor, then remain poor, because in this there is no opportunity left for a fight. As long as we have desire, lust, impurity, vices, and a sense of duty, our three debts apply to us, and the stage for a fight is also created. साथियों, अब मैं एपिसोड पर आती हूँ। जब सीता जी दोबारा श्री राम के विरह में कि उनके दुख को देख करके अत्यंत बेचैन और व्याकुल हो गईं, तब थोड़ी देर बाद धैर्य धारण करके उन्होंने हनुमान जी से इस प्रकार कहा कि इसने परिश्रम को प्राप्त करने वाले रघुनाथ जी क्या इस शोक सागर से पार हो जाएंगे? वे राक्षसों का संहार करके और रावण का संहार करके लंकापुरी को विध्वंस करके मुझे कब देखेंगे? आप उनसे जाकर के ये कहना कि यह वर्ष जब तक पूरा नहीं हो जाता तभी तक मेरा जीवन शेष है। अब 10वां महीना चल रहा है, वर्ष पूरा होने में सिर्फ 2 मास हैं। इसके बाद वह निर्दयी रावण मेरे जीवन के लिए उसने जो अवधि निश्चित की है उसमें सिर्फ 2 मास ही बाकी रह गए हैं।
अविंध्य नाम का एक राक्षस है। उसने रावण को बताया कि श्री राम के हाथों से राक्षसों के विनाश का अवसर आ चुका है। मुझे लौटा देने के लिए प्रेरित भी किया, परंतु वह दुरात्मा रावण अपने ही हित की कोई बात नहीं सुनता है। श्री रघुनाथ जी पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। वे संकटों में विचलित नहीं होते। मैं रघुनाथ जी की शक्ति और सामर्थ्य को अच्छी तरह जानती हूँ। तब सीता जी पुनः शोक पीड़ित हो गईं और जब आंसुओं की धारा उनके चेहरे पर बहने लगी तो हनुमान जी इस प्रकार बोले कि मेरे वचन सुनते ही हे कल्याणी रघुनाथ जी भालुओं और वानरों के साथ वहां से प्रस्थान कर देंगे, या फिर मैं अभी आपको राक्षसों के इस महान दुख से छुड़ाकर ले जाता हूँ। मैं आपको अपने पीठ पर आरूढ़ करके इस समुद्र को लांघ सकता हूँ। मुझ में बहुत शक्ति है। रघुनाथ जी प्रसरण गिरी पर रहते हैं। मैं आज ही आपको पहुँचा दूंगा वहाँ पर। आप चिंतित मत होइए, आप मेरी पीठ पर आरूढ़ हो जाइए। मैं आपको यहाँ से ले चलूँगा और सारी लंका के निवासी मेरा पीछा भी नहीं कर सकते। तब सीता जी इस प्रकार बोली कि हनुमान, हे वानर यूथ हनुमान, तुम इतनी बड़ी बात कह रहे हो, इस छोटे से शरीर से तुम मुझे कैसे रघुनाथ जी के पास ले जाओगे? तुम वानरों जैसी चपलता ही कर रहे हो। हनुमान जी ने सोचा कि सीता जी मेरे रूप को नहीं जान पा रही हैं, तो उन्होंने अपना रूप प्रकट किया, अपना विशाल शरीर दिखाया। मेरू पर्वत के समान ऊंचा उनका शरीर हो गया। वह बहुत अग्नि के समान बहुत तेजस्वी प्रतीत हो रहे थे। विशाल रूप धारण करके वे सीता जी के सम्मुख खड़े हो गए। तत्पश्चात विशाल काय, पर्वत के समान, तांबे के समान लाल मुख वाले, वज्र के समान दाढ़ और नख वाले भयानक महावीर हनुमान जी सीता जी से इस प्रकार बोले, देवी अब आप शंका मत कीजिए, मेरे साथ चल करके लक्ष्मण सहित श्री रघुनाथ जी का शोक दूर कर दीजिए। तब सीता बड़े धैर्य के साथ इस प्रकार बोली कि हे पुत्र, मैंने तुम्हारा बल, पराक्रम, गति सब कुछ देख लिया। तुम अद्भुत हो, क्योंकि इस महासागर को पार करके कोई दूसरा वानर यहाँ नहीं आ सकता। मैं जानती हूँ तुम मुझे समुद्र पार करा लोगे, ले चलोगे, परंतु फिर भी मुझे अपने कार्य सिद्धि के विषय में ठीक से विचार कर लेना चाहिए। हो सकता है कि अत्यंत वेग की वजह से मैं मूर्छित हो जाऊं और समुद्र में ही गिर जाऊं, और ऐसा भी हो सकता है कि जब तुम मुझे ले जाओ तो राक्षस लोग तुम्हें देख लें और तुम्हें घेर करके तुमसे युद्ध करने लग जाएं, और उस समय मैं अवश्य ही तुम्हारी पीठ से गिर सकती हूँ और फिर राक्षसनियाँ मुझे पकड़ लेंगी, और फिर उनके तेज तेज शस्त्रों को देख करके, तीखे तीखे शस्त्रों को देखकर मेरे प्राण ही निकल जाए। और फिर वानर श्रेष्ठ, सबसे बड़ी बात यह है कि रघुनाथ जी के यश में बाधा लग जाएगी। सब यही कहेंगे कि श्री राम स्वयं कुछ ना कर सके। फिर यदि ना वानरों को पता लगा, ना रघुनाथ जी को पता लगा कि मुझे राक्षसों ने कहाँ छुपा दिया है, तो तुम्हारा संपूर्ण परिश्रम व्यर्थ चला जाएगा। और फिर वानर श्रेष्ठ, मैं चाहती हूँ कि इस सांसारिक दृष्टि से, पति भक्ति की दृष्टि से मैं स्वेच्छा से आपके साथ नहीं चलना चाहती। रावण ने मेरे शरीर का स्पर्श किया, बलात् किया। मैं असमर्थ थी, अनाथ थी, बेबस थी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि श्री रघुनाथ जी यहाँ आएं और उस दशमुख रावण का वध करके ही, राक्षसों सहित उसके कुल का विनाश करके ही मुझे ले जाएं। पराक्रमी श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण के साथ यहाँ आएंगे और जब अपने तीक्ष्ण बाणों से उसका मान मर्दन करेंगे, उसका वध करेंगे, तब ही मेरी उनके साथ जाने में पूर्ण निष्ठा है। मेरा रघुनाथ जी का और आप सभी के यश का कल्याण है। साथियों, ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। आप मेरे साथ बने रहे, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय भारत, जय भारत।